अडानी, ये नाम सुनते ही अक्सर विवाद ही याद आते हैं, लेकिन उन सबसे हटकर भी एक कहानी है। तो सवाल यह है कि इन सुर्खियों के पीछे जमीन पर असल में क्या बन रहा है। शुरुआत करते हैं पोर्ट से। ये हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। पोर्ट्स के बाद अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। यहाँ भी वो सबसे बड़े प्राइवेट ऑपरेटर हैं। और यही कहानी पावर सेक्टर में भी है, देश के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की एक बड़ी समुद्री समस्या और उसके समाधान की। इसके लिए पहले समझना होगा कि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आखिर होता क्या है। इसे कनेक्टिंग फ्लाइट की तरह समझिए। छोटी फ्लाइट से एक बड़े हब जैसे दुबई पहुंचना और फिर वहां से बड़ी फ्लाइट लेना। दिक्कत ये थी कि भारत के पास अपना कोई हब था ही नहीं। सारा सामान पहले श्रीलंका या सिंगापुर जाता था। समाधान, केरल में बना विजिंजम पोर्ट। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, चीन से जुड़ा हुआ। चीन के कंट्रोल वाले पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता थी। विजिंजम ने इस समीकरण को बदल दिया। चलिए अब समुद्र से चलते हैं जमीन की ओर, बात करते हैं धारावी की। धारावी को बदलने के वादे दशकों से हो रहे थे, लेकिन असल में कुछ हुआ नहीं। और ये सिर्फ एक स्लम नहीं है, यहाँ लगभग $1 बिलियन की इकोनॉमी चलती है। पुराने प्लान्स में दिक्कत थी, वो सिर्फ घर देते थे। नया मॉडल घर और काम दोनों को साथ लेकर चलता है। प्लान साफ है, अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से लोगों को घर दिए जाएंगे। अब चलते हैं आखिरी केस स्टडी पर, मुंबई की एक और बड़ी समस्या, एयरपोर्ट पर भीड़। सोचिए, दिल्ली में 3 रनवे हैं और मुंबई में सिर्फ एक। दबाव कितना ज्यादा होगा। तो मौजूदा एयरपोर्ट को बड़ा क्यों नहीं किया गया? सीधी सी बात है, जगह ही नहीं थी। इसीलिए इसका एक ही हल था, नवी मुंबई में एक बिल्कुल नया बड़ा एयरपोर्ट बनाना। तो पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, इन सब को मिलाकर आखिर क्या तस्वीर बनती है? पोर्ट्स से व्यापार चलता है, पावर से इंडस्ट्री और एयरपोर्ट से दुनिया जुड़ती है। ये सब किसी भी देश की नींव बनते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर सुर्खियों को छोड़ सिर्फ भारत के नक्शे पर बन रहे इस इंफ्रा को देखें तो कहानी क्या दिखती है?